चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ठीक 100 साल पीछे ले जाएगा, एक बिल्कुल अलग दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी की रफ्तार, उसके मायने आज से बहुत बहुत अलग थे। जरा इस लाइन को महसूस कीजिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस पूरे एहसास का निचोड़ है। एक ऐसी सुबह जहां किसी मशीन की कर्कश आवाज नहीं, बल्कि कुदरत की मीठी धुन से दिन की शुरुआत होती थी। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी सुबह की। एक ऐसी सुबह जो घड़ी की टिक टिक से नहीं, बल्कि सूरज की पहली किरण और पंछियों के चहचहाने से शुरू होती थी। सोचकर देखिए, सुबह का हर काम वो सिर्फ काम नहीं था, बल्कि एक तरह से नेचुरल वर्कआउट था। घर की औरतें जब चक्की पीसती थीं, कुएं से पानी खींचती थीं और पुरुष अपने बैलों को लेकर खेतों की तरफ जाते थे, तो ये रोज की मेहनत ही उनके शरीर को फौलाद जैसा मजबूत और एकदम स्वस्थ रखती थी। और हाँ, उस हवा के बारे में सोचिए, जिसमें आज की तरह जहरीला धुआं नहीं, बल्कि मिट्टी की वो सौंधी सौंधी महक घुली होती थी। कहते हैं कि वो ताज़ी हवारी शरीर में एक अलग ही किस्म की ताकत भर देती थी। मतलब ऊर्जा का एक जबरदस्त सोर्स थी वो हवा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रकृति से ये जो जुड़ाव था वो घरों और खेतीबाड़ी में कैसे दिखाई देता था। जिंदगी पूरी तरह से नेचर के साथ एक तालमेल में थी। ये जो घर होते थे ना, वो उस जमाने के कमाल की इंजीनियरिंग थे। मिट्टी और गाय के गोबर से बनी मोटी मोटी दीवारें ये एक तरह से नेचुरल एसी का काम करती थीं। मतलब गर्मियों में अंदर से ठंडी और सर्दियों में गर्म। ये सिर्फ घर नहीं थे, ये सुकून देने वाले आशियाने थे जो एक शांत और तनाव मुक्त माहौल बनाते थे। देखिए, उस दौर में खेती सिर्फ पेट भरने या पैसा कमाने का जरिया नहीं थी। ये एक पवित्र काम माना जाता था। किसान अपनी जमीन को सचमुच अपनी माँ की तरह पूछता था। ट्रैक्टर का धुआं नहीं होता था, बस बैलों के साथ चलता किसान और उसके पसीने की हर बूंद, कहते थे, जमीन को और ज्यादा उपजाऊ बना देती है। और यही तो सबसे बड़ी बात है, उस समय की फसलें वो बाय डिफ़ॉल्ट 100% ऑर्गेनिक होती थीं। खाद के नाम पर बस गाय का गोबर और सूखी पत्तियां होती थीं। केमिकल पेस्टिसाइड्स का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। और शायद इसी वजह से उस अनाज में वो असली स्वाद और वो बेजोड़ ताकत होती थी जो आज मिलना लगभग नामुमकिन है। तो वो जो लोहे जैसी मजबूती की हम बात कर रहे हैं, वो आती कहाँ से थी? इसका राज छिपा है उस समय की रसोई, वहां के भोजन और पानी में। चलिए इस राज को थोड़ा और समझते हैं। ये जो फर्क है ना, यही पूरी कहानी कह देता है। खाना पकता था मिट्टी के चूल्हे पर, एकदम धीमे आंच पर। सब्जियां सीधी खेत से तोड़कर आती थी। तेल की जगह शुद्ध देसी घी और घर का बना मक्खन होता था। और मसाले भी ताजे, सिलबट्टे पर पीसे जाते थे। मतलब हर चीज में शुद्धता और प्रकृति से सीधा कनेक्शन था। और इस धीमी आंच पर पकने का फायदा ये था कि खाने के सारे असली न्यूट्रिएंट्स वो बर्तन में ही बचे रहते थे। और स्वाद, अरे वो इतना जबरदस्त होता था कि आज के बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये खाना सिर्फ पेट नहीं भरता था, ये शरीर को बीमारियों से लड़ने की असली ताकत देता था। आज हम नल खोलते हैं और पानी आ जाता है, लेकिन तब पानी लाना एक मिशन जैसा होता था। गांव की औरतें सिर पर घड़े रखकर मीलों पैदल चलकर जाती थीं। लेकिन ये सफर सिर्फ मेहनत का नहीं था, ये उनके लिए एक दूसरे से मिलने जुलने, सुख दुख और गांव भर की खबरें बांटने का एक जरिया था। एक तरह का लाइव फेसबुक कह लीजिए। तो अब एक इंसान की जिंदगी से आगे बढ़कर उस पूरे समाज को देखते हैं, उस सामाजिक ताने बाने को जिसने पूरे गांव को एक बड़े मजबूत परिवार की तरह जोड़कर रखा हुआ था। अच्छा, मान लीजिए गांव में कोई झगड़ा हो गया, कोई कहासुनी हो गई, तो क्या होता था? क्या पुलिस आती थी? क्या अदालतों में केस चलता था? जवाब है, इनमें से कुछ नहीं। गांव की चौपाल पर बरगद के पेड़ के नीचे गांव के 5 समझदार बुजुर्ग बैठते थे और वही हर झगड़े का फैसला कर देते थे। और उनके अनुभव और आपसी सम्मान की वजह से उनका फैसला पत्थर की लकीर होता था, जिसे सब मानते थे। न्याय तेज, सस्ता और भरोसे पर टिका था। उस दौर के बच्चों का बचपन आज की स्क्रीन वाली दुनिया से कोसों दूर था। उनका प्लेग्राउंड कोई पार्क नहीं, पूरा गांव होता था। पेड़ों पर चढ़ना, नदी में छलांग लगाना और धूल मिट्टी में कबड्डी खेलना, यही उनका असली एंटरटेनमेंट था। और रात में दादी नानी की कहानियां थीं जो किसी भी फिल्म से ज्यादा मजेदार होती थी। तब पढ़ाई का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं था, बल्कि एक अच्छा और समझदार इंसान बनना था।
शिक्षा गुरुकुल में होती थी, जहां छात्र गुरु के साथ रहकर सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि जिंदगी जीने की कला सीखते थे। कहते हैं कि वो लोग तारों को देखकर मौसम का एकदम सटीक अंदाजा लगा लेते थे, जो आज डिग्री लेकर भी करना मुश्किल है। और अब आखिर में बात करते हैं जीवन के सबसे खास पलों की, उत्सवों की। देखते हैं कि कैसे शादियां और त्योहार मनाए जाते थे और वो कैसे पूरे समाज को और भी मजबूती से जोड़ते थे। उस दौर में शादी सिर्फ दो लोगों या दो परिवारों का मिलन नहीं होती थी, वो पूरे गांव की एक साझा जिम्मेदारी बन जाती थी। किसी को न्योता नहीं देना पड़ता था, लोग खुद ही काम में हाथ बटाने आ जाते थे। हर रस्म में, हर काम में पूरे गांव का अपनापन झलकता था। सब कुछ एकदम असली और दिल से होता था। कोई इवेंट कंपनी नहीं, गांव वाले ही मिलकर बांस और पत्तों से मंडप सजा देते थे। खाना गांव के बड़े बुजुर्ग पकाते थे, जिसका स्वाद लाजवाब होता था। त्योहारों में दिखावा नहीं होता था, बस खुशियां बांटने का भाव होता था। और इन पलों की जो मीठी यादें थी ना, वो लोगों के दिलों में जिंदगी भर के लिए बस जाती थी। तो 100 साल पहले की उस जिंदगी से आज की इस मॉडर्न दुनिया तक हमने बेशक बहुत कुछ पाया है। सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी है, रफ्तार है। लेकिन इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है कि सब कुछ पाने की दौड़ में हमने कहीं कुछ बेहद कीमती खो तो नहीं दिया।